मोदी भक्त गद्दार साबित हो रहे हैं। जो योगी मोदी भाजपा को सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो तमाम भीड़ इजराइल के साथ खड़ी है। आप देख रहे हैं इजराइल 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 कर रहे हैं। ठीक है, हमास को आप आतंकवादी कहते हैं, कहिए, जबकि भारत ने आतंकवादी, ऑफिशियली भारत ने हमास को आतंकवादी घोषित नहीं किया है। रीजन वाई, भारत ये जानता है कि वो लड़ाके कौन है, वो बाहर से नहीं आए हैं। जैसे यहां हैं बहुसंख्यक वाले, बहुसंख्यक समाज वाले दंगा करते हैं कहीं, तो भीड़ लोकल नहीं पकड़ते हैं, वो ट्रक से भर भर कर दूसरे इलाके की भीड़ लेके आते हैं, फिर वहां दंगा करवाते हैं। दंगों में ये आप सुनते होंगे, ऐसा होता है। तो हमास ऐसा नहीं है। हमास में कौन लोग हैं आपको मालूम है, जिनके माँ बाप इजराइल ने मार दिए, अब वो बदला लेने के जी रहा है, वो बदला लेगा ही लेगा। ऐसे लोग उस ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। भारत ने ऑफिशियली नहीं कहा आतंकवादी, लेकिन प्रेशर डलवाया जा रहा है गोदी मीडिया के द्वारा कि मुसलमान लीडरों को अपने चैनल पर बुलाओ और उनसे कहो कि बोलो ये आतंकवादी हैं, ये आतंकवादी हैं। बहरहाल सीधी सीधी बात करूंगा, भारत सीधा स्टैंड लेता है। फिलिस्तीन को, ये तस्वीर याद है आपको, मैंने आपको अपने मेन चैनल पर दिखाया है, रज़ाकाराफ़ी मेन चैनल पर आपको दिखाया है। मोदी सरकार ने, हमारी इंडिया की गवर्नमेंट ने, हमारे इस इंडिया ने, हमारे भारत ने मदद भेजी है। मेरा मानना यह है कि हमारे टैक्स का पैसा पहली बार शायद बिल्कुल सही जगह लगा है। मोदी जी ने 48 घंटे पहले बोला कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं, और फिलिस्तीन अथॉरिटी के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से काफ़ी लंबी मोदी जी ने फ़ोन पर बात करी। सारे हालात को समझकर मोदी जी ने 48 घंटे के अंदर वहाँ मदद भेज दी, मेडिकल हेल्प भेज दी, दवाइयाँ, खाने, कंबल, सब कुछ भेज दिया। और ये भेजने के बाद पता है क्या कहा इंडिया ने, अभी हम और मदद भेजेंगे। फिलिस्तीन को हमेशा से हमने मदद भेजी है और आगे हमेशा भेजते रहेंगे। ये भारत का स्टैंड, ये मोदी जी का स्टैंड, ये मोदी जी का स्टेटमेंट। लेकिन ग्राउंड पर आकर उनके भक्त, आड़ भक्त क्या कह रहे हैं कि हम इजराइल जाना चाहते हैं और कितने लोग चाहिए, कितने लोग चाहिए हम देंगे। मतलब मोदी जी के फैन ही देश के असली गद्दार हैं। क्या इनको गिरफ्तार किया जाएगा? फिलिस्तीन के हक में अगर रैली होती है तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है या रैली होने नहीं दी जाती। लेकिन इजराइल के समर्थन में मोदी भक्त देश से गद्दारी करते हुए जो देश का स्टैंड है उसके खिलाफ स्टैंड लेते हुए जहर बोते हैं और हत्या की इतनी नफरत फैलाते हैं कि अभी आप सुनेंगे एक संघी जानवर ये कह रहा है कि हमें इजाज़त दी जाए और मेरे हाथ में हथियार दिया जाए और मैं बुलवाऊंगा इनसे। ये मैं देखता हूं ये कैसे नहीं बोलते भारत माता की जय। यानी इजराइल के बहाने, फिलिस्तीन के बहाने भारतीय मुसलमानों को धमकाया जा रहा है। देखिए, क्या आप सभी इजराइल जाना चाहते हो? आपको कितने लोग चाहिए, कितने लाख लोग चाहिए? पहले आप ये बताओ कि आपको 10 लाख लोग चाहिए या 1 करोड़ लोग चाहिए? हम बैठे हुए तैयार। हर घर से मेरे जैसे निकलेंगे, वो अफजल नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन मैं मेरे जैसे हजारों में नहीं लाखों में खड़े कर दूंगा मेरे जैसे। बस आप एक बार इशारा कर देना, हमारे लिए अपने दरवाजे खोल देना, हम जिस समय कहोगे उस समय आपके वहां आने के लिए तैयार हैं। बस एक मौका दे देना हमको, हम ईंट से ईंट बजा देंगे पर इजराइल की आन बान शान को नीचे नहीं आने देंगे। जो व्यक्ति भारत माता की जय बोलने में हिचकता है, ना जय नहीं लेता है, तो वो देशद्रोही है। मेरे हाथ में AK-47 दो और सामने खड़ा कर देना, तो अल्लाह के अलावा सिर मत झुकाना और वो 2 मिनट मेरे पैरों में पड़ जाएगा। सुना आपने? ये वो लोग हैं, इनके पास AK-47 नहीं है भाई, AK-47 नहीं है। इनके घर की तलाशी लो, हथियार मिलेंगे जो मोदी जी की संस्था ने भिजवाए हैं इनके घर के अंदर। RSS ये क्या कह रहा है, मेरे हाथ में AK-47 दे दो। जो लोग कहते हैं ये सर अल्लाह के आगे नहीं झुकेगा, वो फिर मेरे सामने भी झुकवा के दिखा दूंगा। तो दोस्तों, ये मुंह से हगने वाले और सुबह बासी मुंह टट्टी खाकर रात को भूखे पेट, खाली पेट, गाय का पेशाब पीकर सोकर ख्वाब में हिंदू राष्ट्र बनने की बातें देखकर ये अपनी जिंदगी ऐसे ही आगे बढ़ाते हैं। आपने देखा इस हिंदुत्व आतंकवादी को, इसने कितनी बड़ी बात आखिर में कही है कि मेरे हाथ में AK-47। तो आप समझ में आया आपको? ये बंदा याद होगा जिसने CRPF का जवान, जिसके हाथ में बंदूक थी, राइफल थी, ट्रेन के अंदर इसने चुन चुन कर मुसलमानों का कत्लेआम किया था। इसीलिए तो
लवड़े ने बुज्जम लवण भास्कर सुरेश चक्रवाणे ने यहूदियों को यादव बता दिया, यहूदियों को यादव बता दिया। तो मैं तो पहले ही कहता था तुम लोग नाजायज औलाद हो उनकी। जो मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं भारत में, वो यहूदियों की नाजायज औलाद हैं, गंदी औलादें हैं वो सारी। अब ये जो जानवर भौंका है, इसने कितनी बड़ी बात कह दी, लेकिन क्या गिरफ्तारी होगी? इसके इरादे क्या हैं? कत्लेआम करने के, कि मैं मुसलमानों का। भाई साहब AK-47 तो किसी के भी हाथ में आ जाए, सामने वाला तो फिर झुकता ही है। आई बात समझ में? और इससे पहले इसने क्या कहा कि कोई इनके यहां से कोई वो नहीं निकलेगा हिम्मत वाला, अफजल निकलेंगे इनके यहां से तो हैं। सुन बे सुअर की नस्ल के, वहां जो गजा में मर रहे हैं ना, निहत्ते बच्चे मर रहे हैं, वो मुसलमान हैं। इस बात को याद रख लेना। मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, हिम्मत नहीं टूट रही। घर टूट रहे हैं, हिम्मत नहीं टूट रही। जिस्म की हड्डियां टूट रही हैं, वो नहीं टूट रहे। तुमको क्या लगता है मुसलमानों का कत्लेआम करोगे इस्लाम खत्म हो जाएगा? तुम तो 1400 सालों से ये कर रहे हो। तब भी तुम्हें आज क्या मिला? गूखोर लकब मिला है। क्या मिला तुम्हें? गाय का पेशाब मिला है तुम्हें। क्या मिला है तुम्हें? आगे बोलूंगा तो आग लग जाएगी तुम्हें, दीवार में सर मारने शुरू कर दोगे। दोस्तों, ऐसे ऐसे लोग भारत में सिर्फ नफरत फैला रहे हैं। हिंदुत्व का मजाक उड़ाने वाले और हिंदू समाज को बदनाम करने वाले कोई और नहीं है, ये खुद चंद लोग हैं जो खुद हिंदुत्व को बदनाम कर रहे हैं। और मोदी जी का ऐसे लोगों को समर्थन है। टी राजा लगातार और सिर्फ लगातार पिछले कई महीनों से मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करता है, हथियार उठाने को कहता है, हिंदुओं को भड़काता है, कहता है मारो मुसलमानों को। 2 दिन पहले महाराष्ट्र में कह रहा था कि दांडिया में कोई अगर मुसलमान आ जाए तो मारो पकड़ के। कत्लेआम करने की धमकी देता है और फिर कत्लेआम होता भी है। इस पर FIR भी है। भाजपा ने इसको पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली बकने के वजह से, जब ये पूरी दुनिया में गाली खाने लगा था तो पार्टी से निकाल दिया था। और उस वक्त मैंने कहा था जुम्मा 4 दिन की बात है, क्योंकि पार्टी से निकालने के बावजूद ये लगातार पार्टी का फायदे का काम कर रहा था। नफरत फैलाने से फायदा पहुंचता है भाजपा को दोस्तों। यह काम लगातार अनऑफिशियली कर रहा था और टेबल के नीचे से मोदी जी से हाथ मिला रखा था इसने। आखिरकार भाजपा ने अपना गंदा चेहरा दिखाया और उस टी राजा को वापस पार्टी में ज्वाइन करवा लिया। ये देखिए, इसका लेटर हेड है जिसमें इसने खुद शेयर करके बताया है कि भाजपा ने मुझे वापस पार्टी में ले लिया है, धन्यवाद अदा करूंगा मोदी जी का। इसने सबसे पहले धन्यवाद अदा किया है मोदी जी का, यानी मोदी जी ही इससे मुसलमानों के कत्लेआम की बातें करवा रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी ही इससे कह रहे हैं कि ईसाइयों को कत्ल करने की बात कहो। प्रधानमंत्री मोदी जी ही टी राजा से कह रहे हैं कि पूरे भारत में मस्जिदों पर बुलडोजर चलाने की बात करो। मोदी जी इससे कह रहे हैं कि मुसलमानों को लांडे बोलो, गाली बको और हिंदुओं को उकसाओ। इसीलिए इसने मोदी जी का धन्यवाद अदा किया है और वीडियो भी है, देखिए। भारत माता की जय, जय सिया राम। आज भारतीय जनता पार्टी ने मेरा जो सस्पेंशन था, जो निलंबन था, उसको हटा दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी को, अमित शाह जी को, JP नड्डा जी को, BL संतोष जी को हृदय से धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ हमारी जो राज्य की जो कमेटी है भारतीय जनता पार्टी की, हमारे अध्यक्ष श्रीमान किशन रेड्डी जी, हमारे बंडी संजय जी, हमारे लक्ष्मण जी, हमारे मुरलीधर राव जी, बहुत सारे भाई बंधुओं ने मुझ पर आशीर्वाद रखा है और मेरे लिए केंद्र को कहा है कि राय सिंह ने जो किया है वो बिल्कुल भी उसमें कोई गलत नहीं है। केंद्र को समझाने का काम उन्होंने किया है। केंद्र ने विश्वास किया है कि मैंने कोई गलत नहीं किया है। आज भारतीय जनता पार्टी का जो सस्पेंशन मेरे ऊपर था वो हटा। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट तेलंगाना राज्य की जो कैंडिडेट की लिस्ट बाहर आई है, उस लिस्ट में भी गोशामिल विधानसभा से ही मुझे टिकट दिया गया। इसके लिए भी मैं पार्टी के अधिकारी गणों को धन्यवाद प्रकट करता हूं। और साथ ही मोदी सरकार पूरी तरह से फिलिस्तीन के साथ खड़ी है। मोदी जी ने साफ साफ खुद कहा है, ये बात आपको पता है। आइए दोस्तों, भाजपा का ही एक नेता मोदी जी को, हमारे प्यारे मोदी जी को, हमारे देशभक्त मोदी जी को, जिसने अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने पोते, अपने पोती, क्या कह रहे हो, हुआ नहीं भाई, अगर वो अपनी बीवी को नहीं छोड़ते तो पूरा खानदान नहीं होता क्या उनके पास? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। हाँ, मजा ले रहे हो यार। तो एक इंसान ने अपने आने वाली पूरी नस्ल को कुर्बान कर दिया
और इन्हीं की पार्टी के लोग उनको गद्दार कह रहे हैं। कैसे? ये देखिए, चप्पल चोर बग्गा लिखता है कि जो आज फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, कल ये पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। तो देखिए, मोदी जी को इसने पाकिस्तान के साथ खड़ा होने वाला बता दिया, क्योंकि भाई मोदी जी तो फिलिस्तीन के साथ हैं। अब बग्गा को 2 बग्गा मार कर अलग करना चाहिए भाजपा को। 2 बग्गा मार, चल चल निकल, हमारा मोदी जी गद्दार कह रहा है। लेकिन दोस्तों, जलील लोग हैं, इन पे क्या ही फर्क पड़ेगा। मैंने